बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। तो स्केलेटन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज़ अ टफ हार्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन देगा आपको, सपोर्ट देगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। इवन ये कुछ आयंस की स्टोरेज करता है और ब्लड सेल्स भी बनाता है। ये तो हो गया स्केलेटन और इसके कुछ फंक्शंस हो गए। अब ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट हैं, एक एक्सियल पार्ट है और एक अपेंडिकुलर पार्ट है। एक्सियल में टोटल कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स आती हैं, जबकि अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स आ रही हैं। और टोटल जो बोन्स होंगी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर वो होती हैं 206 टोटल बोन्स हैं। अब लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है? ह्यूमन है। अब हमने बात की कि इसके दो पार्ट हैं, एक एक्सियल है, एक अपेंडिकुलर है। अगर हम बात करें एक्सियल की तो ये वर्ड निकल रहा है किसके? एक्सिस से। तो अब जो ह्यूमन का पार्ट आ रहा है एक्सिस के अंदर लाइक दिस, ठीक है, एक्सिस के अंदर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? एक्सियल पार्ट कहलाएगा। और जो एक्सिस से बाहर निकल रहा है आर्म्स एंड लेग्स हैं, ये क्या है? अपेंडिकुलर। या हम ये कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट होएगा वो क्या कहलाएगा? अपेंडिकुलर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सियल को डिस्कस करते हैं। एक्सियल एक्सियल में क्या चीज़ें आ रही हैं? एक्सियल में स्कल है, रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, एस्टर्नम है। ये चार पार्ट एक्सियल में इंक्लूड हैं। सबसे पहले हम स्कल को देखें तो स्कल के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक फेशियल बोन्स आ रही हैं और क्रेनियल बोन्स आ रही हैं। फेशियल बोन्स जो है वो फेस बोन है और क्रेनियल बोन आपकी खोपड़ी की बोन्स हैं। फेशियल बोन टोटल कितनी है? वो 14 है और क्रेनियल बोन टोटल 8 है। अब फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं, कि पेड में है, अनपेड है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फेशियल बोन की, तो इसके अंदर 6 पेड बोन है और 2 अनपेड बोन है, ठीक है। 6 पेड हैं और 2 अनपेड हैं। पेड कौन सी है? पेड है मैक्सिला, इंफीरियर कॉन्का, नेजल, पैलेंटाइन, लैक्रिमल एंड ज़ाइगोमैटिक। ये क्या है? ये पेड बोन है, मीन कि ये दो दो प्रेजेंट होंगी। और अगर अनपेड की बात करें तो ये वोमर है एंड मैंडिबल है। अब मैं आपको वर्बली इनकी बता देती हूँ कि कौन कौन सी क्या पोजीशन इनकी, और मैं साथ में यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिला की, तो मैक्सिला जो है वो क्या है? अपर जॉ है, यानी कि जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। इन्फीरियर कौन का? नेजल एंड पैलेंटाइन और वोमर, ये आपकी नाक की हड्डियाँ हैं। तो नाक की मैं मतलब यहाँ से कुछ बता नहीं सकती, तो पिक्चर में आपको नज़र आ जाएगा क्लियरली। अब है लैक्रिमल। लैक्रिमल क्या होती है? ये आपकी जो आंख के नीचे की हड्डी होती है उसे हम लैक्रिमल बोलते हैं। बेसिकली ये वर्ड कहाँ से निकला है? ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, आपने आंख देखा होगा तो उसमें छोटा सा सुराख होता है, वो बेसिकली क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड होता है, उससे आंसू निकलते हैं। तो जो आंख के नीचे वाली हड्डी होगी उसे क्या बोलते हैं? लैक्रिमल बोलते हैं। ज़ाइगोमैटिक कौन सी बोन होती है? आपकी चीक्स बोन होती है। वोमर बोन कौन सी होती है? जो नाक के ऊपर वाली हड्डी होती है सीधी सी, से हम क्या बोलते हैं? वोमर बोलते हैं। और मैंडिबल क्या होता है? ये आपका नीचे वाला जबड़ा होता है। अब हम बात करते हैं क्रेनियल की। तो क्रेनियल में 2 आपके पास पेड हैं और 4 आपके पास अनपेड बोन है, ठीक है। टोटल कितनी थी हमारे पास? 8 थी। तो 4 अनपेड हैं और 2 पेड हैं, तो 4 और 2 2 करो, ये 4 8 टोटल बन गई हैं। तो पेड में कौन सी है? पैरिटल है, टेम्पोरल है, इनकी ये 2 2 होती हैं। और अनपेड में आपके पास कौन सी है? सिफनाइड है, ऑसिपिटल है, फ्रंटल है एंड एथमॉइड है। यहाँ से मैं आपको इनकी थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर कर देती हूँ, पोजीशन बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें पैरिटल की, ये हमने बात की कि क्या ये पेड़ हैं, 2 होती हैं, जो सर की चोटी होती है, एक इस तरफ होती है, एक उस तरफ होती है। तो ये कौन सी होती हैं? ये पैरिटल बोन कहलाती है। टेम्पोरल बोन कौन सी? जिसको हम कान पट्टी बोलते हैं, ठीक है, कान के ऊपर जो बोन्स होती हैं थोड़ी सी आगे करके, इसे हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और इसी के साथ कौन सी होती है? सेफनाइड बोन होती है, ठीक है। जो फ्रंटल बोन होती है वो माथे की बोन होती है, ठीक है। इसी माथे के नीचे हमारे मतलब जो माथे वाली बोन होती है फ्रंटल बोन होती है, इसी के नीचे आपके पास छोटी सी बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एथमॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी बोन है? एथमॉइड है। और कान के अंदर जो हड्डी होगी, सॉरी, आँख के अंदर जो हड्डी होगी वो कौन सा? वो लैक्रिमल बोन है। ऑसिपिटल जो है वो सर का जो पिछला हिस्सा है उसे ऑसिपिटल बोलते हैं। और ज़ाइगोमैटिक कौन सी? ये आपकी चीक्स बोन है। मैक्सिला क्या है? आपका अपर जॉ है। और मैंडिबल क्या है? आपका लोअर जॉ है। ये थी पोजीशन इनकी, और मैं डायग्राम भी अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिब्स बोन। अगर हम रिब्स की बात करें तो रिब्स में कितनी होती हैं? टोटल 12 पेयर्स होते हैं। इनके टोटल जो रिब्स होंगे वो आपके पास कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो पेयर्स कितने होंगे? 12 होंगे। तो इसमें कितने क्या कौन कौन सी बोन रिब्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। जो 7 पेयर्स हैं रिब्स के, पहले 7 पेयर रिब्स के वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हुए होते हैं। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम दरमियान वाली हड्डी है और इसके आगे पीछे यूं करके
रिब्स अटैच हुई होती हैं। तो दरमियान वाली बोन कौन सी, स्टर्नम बोन है, और उसके साथ जो रिब्स अटैच हुई थी वो टोटल कितनी है, वो 7 पेयर्स हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती हैं। और 3 पेयर जो हैं वो फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, बल्कि किसकी हेल्प से, कोस्टल आर्क की हेल्प से अटैच हुई होती हैं। डेट्स हम इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं। अब 2 पेड़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुई होती हैं, वो फ्री होती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से कर्व्स होते हैं, कर्वेचर्स होते हैं, जिनको हम कर्वेचर्स बोलते हैं उन कर्व को। अगर ये सीधा होता तो हमें बढ़ने में भी प्रॉब्लम होती, हम कोई वेट भी बेयर ना कर सकते। तो डेट साइज़ के अंदर क्या है, कर्वेचर्स हैं, छोटे छोटे से कर्व्स हैं। अब इस कर्व्स की वजह से 4 कर्वेचर्स हैं, 4 कर्व्स हैं या वेव्स हैं। तो पहला जो कर्व है या पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। इससे निचला क्या होता है, थोरैसिक रीजन है, इससे निचला लंबर रीजन है, इससे निचला पेल्विक है। जो सर्वाइकल रीजन है ये आपका नेक वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, नेक एरिया कहलाता है। और जो आपके पास थोरैसिक है ये चेस्ट एरिया कहलाता है। और जो लंबर है ये आप कह लो बेली वाला एरिया, एब्डोमेन एरिया इसमें इंक्लूड होता है। और पेल्विक जो है वो हिप वाला एरिया इसमें कवर होता है। अब वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, जिनको हम उर्दू में मोरे कहते हैं, बेसिकली वो वर्टिब्री कहलाते हैं। तो जो सर्वाइकल है इसमें टोटल वर्टिब्री हैं 7, थोरैसिक रीजन में है 12, लंबर में है 5 एंड पेल्विक में है 9। अब पेल्विक में जो है वो 2 आगे फर्दर रीजन में है, एक सैक्रम है, एक कॉक्सिक है। सैक्रम में 5 वर्टिब्रा आते हैं और कॉक्सिक में सॉरी यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 आते हैं, ठीक है। अब ये आगे क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में वर्टिब्रा। अब जो सर्वाइकल रीजन है इसके जो 7 वर्टिब्रा हैं, इसमें से जो पहले 2 वर्टिब्रा हैं इनका नाम है एटलस, एक का नाम है एक्सिस। ये क्या करते हैं, जो हमारी गर्दन मूव करते हैं ये इसमें हेल्प करते हैं। तो एटलस और एक्सिस क्या है, इसमें जो जॉइंट होता है उसको हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट बोलते हैं। और जिसकी वजह से हमारी गर्दन जो है वो मूव करती है, जैसा कि एम्फीबियंस वगैरह में मूव नहीं करती। इसके बाद एक और पार्ट था हमारे पास, वो क्या था, स्टर्नम। स्टर्नम हमने डिस्कस किया कि रिब्स के दरमियान में जो बोन है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो ये था आपके पास एक्सियल स्केलेटन। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट की। तो रिमेनिंग पार्ट में कहता है एपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल है, एक पेल्विक गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल में शोल्डर बोन्स आ जाएंगी और फोलिम्स आ जाएगा, और पेल्विक गर्डल में हिप बोन आएंगी और हाइंड लिम्ब आएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो इसमें आपके पास शोल्डर के पीछे एक बड़ी सी हड्डी होती है, ब्लेड लाइक ये वाली, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। शोल्डर आप अगर अपने अभी हाथ लगाओ शोल्डर पे तो आपको पीछे एक बड़ी हड्डी नज़र आएगी, ब्लेड लाइक इस तरह से बड़ी सी होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैप्यूला बोलते हैं। और स्कैप्यूला से एक हड्डी निकल रही होगी और आगे जाके स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लैविकल बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, ब्यूटी बोन्स होती है। गर्ल्स इससे फेमिलियर होंगी क्योंकि वो कॉन्शियस होती हैं ब्यूटी में, डेट्स आए। तो क्लैविकल को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। अच्छा जी, गर्ल्स को ये भूलने वाली नहीं है। अच्छा, फिर एक होती है सुप्रास्कैपुला। ये एक नॉच है जो कि स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसके सुपीरियर रीजन पे प्रेजेंट होती है, और ये एक्ट कर रही होती है एज अ पैसेज फॉर नर्व्स। अब यहाँ पे एक तरह सॉकेट सी होती है, और जहाँ पे डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, वो किधर होता है, वो इसके अंदर ज्वाइन करा होता है, मीन के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं, इसके साथ ये जुड़ी होती है। ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जो स्टार्ट वाला होता है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है किसका, ह्यूमरस का। तो यहाँ पे एक लंबी सी बोन आ रही है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, और इसका डिस्टल एंड से आगे फिर 2 और बोन्स निकल रहे होते हैं, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। और फिर इनके एंड पे यहाँ पे कुछ कार्पल्स होते हैं जो कि रिस्ट बोन बना रहे होते हैं, और वो टोटल होते हैं 8 कार्पल्स होते हैं। और कार्पल्स के नीचे आपके पास क्या होते हैं, मेटा कार्पल्स होते हैं जो कि पाम बना रहे होते हैं, और वो 5 नंबर होता है उनका। और एंड पे जो है वो फ्लेंजीज होती हैं जो कि फिंगर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, और वो 14 फ्लेंजीज होती हैं। तो अगैन मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास क्या है, स्कैप्यूला है, क्लैविकल ब्यूटी बोन है, ह्यूमरस आपकी अपर बोन है, लोअर बोन जो है वो 2 कौन सी, अल्ना है, रेडियस है, और फिर आपकी जो रिस्ट बना रही है वो कौन सी है, वो कार्पल्स हैं, और जो आपकी हथेली बना रही है, पाम बना रही है, वो क्या है, वो मेटाकार्पल्स हैं, और जो आपकी फिंगर बना रही हैं वो क्या है, वो फ्लैंजीज हैं। ये था आपके पास पेक्टोरल गर्डल। अब नेक्स्ट है आपके पास पेल्विक गर्डल।
तो पेल्विक गिरडल में कौन सा रीजन आ रहा था, हिप रीजन आ रहा था। तो ये 3 बोन फ्यूज होकर एक कॉक्सल बना रही होती है, ठीक है। तो कॉक्सल में क्या है, इलियम है, ईसीएम है, प्यूबिस, ये तीनों बोन मिल रही होती हैं। अब इस प्यूबिस से क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट बोन है ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो कौन सी है, वो फीमर है, ठीक है, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा है और यहाँ से फीमर निकल रही है, फीमर से आगे 2 बोन और निकल रही है, एक को बोलते हैं टीबिया, एक को बोलते हैं फिबुला। और फिर जो है, जो हमारा एंकल बना रहा है, ठीक है, टार्सल किसके लिए यूज़ होता है, एंकल के लिए। अब जो एंकल बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो टार्सल्स बना रहे हैं और ये नंबर में कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसके बाद मेटाटार्सल हैं जो कि पाँव की हथेली बना रहे हैं, पाँव का सोल बना रहे होते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, फ्लैंजेस हैं जो फिंगर्स बना रहे होते हैं, इनका भी नंबर 14 है। अच्छा जी, अब इनके अंदर एक और बोन होती है जो इस घुटने के ऊपर होती है, जिसे हम बोलते हैं नी कैप बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप। उसका नाम क्या है, पटेला है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।